जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में 125 वर्ष रहे, अर्थात धर्म की स्थापना करते रहे। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का आयु 125 वर्ष रखा गया था। 125 वर्ष पूर्ण होने के बाद भगवान अपने धाम को जाने लगे। उसी समय भागे भागे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त उद्धव जी जब सुने कि भगवान अपने धाम को जा रहे हैं, तो उद्धव जी भगवान से एक प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, आप तो इस मृत्युलोक को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन द्वापर के बाद कलयुग आ रहा है और कलयुग में प्राय मनुष्य कामी, क्रोधी, लोभी, प्राय स्त्री अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लग जाएंगे। उद्धव जी कहते कि हे प्रभु, आप इसका कुछ समाधान कीजिए, कुछ उपाय कीजिए जिससे मनुष्य कल्याण को प्राप्त हो आवे। मनुष्य अपने जीवन में सुख करे, इसका कोई उपाय कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण मन में विचार करते हैं कि हमारे प्रिय भक्त उद्धव जी हमसे अच्छा प्रश्न किए। भगवान श्री कृष्ण जाते समय, अपने लोक को जाते समय संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण कला भागवत में रख दी। भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, जो व्यक्ति भागवत कथा को श्रवण करेंगे, उन्हें इस कलिकाल में पाप से बच जाएंगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, जो व्यक्ति भागवत कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो उन्हें कलिकाल में, कलयुग में ऐसी कोई मुसीबतें नहीं आएगी। वो हमारे कृपा से इस संसार में सुख भोग कर अंत समय में, अर्थात शरीर छोड़ने के पश्चात, मेरे धाम को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहकर, बताकर और इस मृत्युलोक से चल दिए अपने लोक को। ये कथा मैंने इसलिए आपके सामने रखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से हम सबों को कल्याण की बात कही, लेकिन भगवान कह गए, लेकिन इस भागवत कैसे सुना जाए, कब सुना जाए, इसके विषय में देवर्षि नारद जी मन में विचार करते हैं कि इस गूढ़ ज्ञान को कैसे सुना जाए, कैसे धारण किया जाए। तो देवर्षि नारद जी सुखदेव जी के पास चले आते हैं और सुखदेव जी से कहते कि हे गुरुदेव, आप तो व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हैं और संपूर्ण ज्ञान आपने भागवत में
रखी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपने भागवत कथा जानते हैं। तो देवर्षि नारद जी कहते कि हे गुरुदेव, यह भागवत कथा कैसे सुनी जाए, किस प्रकार सुनी जाए, इसका वर्णन आप हमें सुनाए। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे नारद मुनि, आपने संसार के कल्याण के लिए अच्छी बात पूछी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, यह भागवत कथा कम से कम 1 सप्ताह सुनना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यह भागवत कथा साप्ताहिक यज्ञ है। 1 सप्ताह लगातार श्रवण करने से इस भागवत के, जिनमें मुख्य ज्ञान इतनी बड़ी लंबी है, तो संक्षेप में पूर्ण हो जाती है। 1 सप्ताह। नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है गुरुदेव, लेकिन कहाँ सुना जाए, कैसे सुना जाए, किस प्रकार सुना जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भागवत कथा सबसे उत्तम सुनने का स्थान गंगा तट पर है। अगर ऐसी वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है तो अपने गांव के मैदान में इसका आयोजन करें। अगर उससे भी और आप नज़दीक चाहते हैं तो अपने घरों में भी भगवान की कथा सुन सकते हैं, लेकिन सप्ताह भर सुनना होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भागवत कथा जब आयोजन किया जाए तो सर्वप्रथम भागवत के जानकारक ज्ञानी होना चाहिए। भागवत को सरल भाषा में समझाने के लिए ऐसा ज्ञानी व्यक्ति हो जो कि अज्ञानी व्यक्ति को सरल भाषा में समझा दे। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति हो। और जब भागवत कथा श्रवण करनी है समाज को, तो ऐसे कथावाचक को बुलाएं और भागवत कथा सुनने के लिए समय, तिथि एक निश्चित करें। उसके पश्चात जब भागवत कथा वाचक समय के अनुसार से निश्चित हो जाए तो वह आने के लिए तैयार हो जाए, तो अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने घरों में, अपने मित्रों, रिश्तेदारों, जितने संगे संबंधी सब हैं, उनके यहाँ निमंत्रण भेजा जाए। यहाँ तक कि भागवत कथा सुनने के लिए प्रचार किया जाए और उसमें बताया जाए कि इतने से इतने दिन तक भागवत कथा सुनने के लिए आयोजन किया गया है।
और ये कथावाचक हैं उनका नाम रखें और संपूर्ण प्रचार के द्वारा गांव नगर बस्ती को बताएं। उसके पश्चात जहाँ पे भागवत कथा करवानी है वहाँ पे उस धरती पे शुद्धता के लिए साफ सफाई करवाएं। मौसम ऋतु से बचने के लिए, ठंडा गर्मी बरसात से बचने के लिए ऐसा कुछ व्यवस्था करवाएं जिससे मौसम से हम बच सके। उसके पश्चात विशाल मंडप बनवावे, उसमें कथावाचक के बैठने के लिए एक दिव्य सिंहासन बनवावे। दिव्य सिंहासन जिस प्रकार भागवत में वर्णन है, श्री सुखदेव जी नारद मुनि से वर्णन करते हैं, वह बात मैं आपको सामने रख रहा हूँ। हमारे वीडियो को अंत तक श्रवण करें ताकि आपके भी मन में भगवान की कथा श्रवण करने की लालसा जागृत हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे नारद जी, यह अद्भुत दिव्य कथा है। जो व्यक्ति श्रद्धा से श्रवण कर ले उनके ऊपर भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान साप्ताहिक यज्ञ के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। दिव्य मंडप बनवावे, उसमें कथावाचक के लिए दिव्य सिंहासन का व्यवस्था करें। कथावाचक का धर्म बनता है कि कथा स्थल पर भागवत ग्रंथ रखें ऊंच सिंहासन पर। उसके बगल में भगवान श्री कृष्ण का छवि रखें, मूर्ति रखें और कथा से सुनने वाले के लिए भी अच्छी ढंग से व्यवस्थाएं करें। उसमें सुरक्षा का भी व्यवस्था करें ताकि कथा सुनने में किसी श्रोता का कोई परेशानी न हो। और कथा के समय जब हो जाए तो जितने सुनने वाले व्यक्ति हैं उस मंडप में कथावाचक के आने से पहले सुनने वाले एकत्र हो जाएं और अपने अपने जगह पर बैठे और इंतजार करें कि वेद व्यास जी जैसे, सुखदेव जी जैसे कथावाचक हमारे सामने आ रहे हैं। और जब वह कथावाचक कथा स्थल पर आवे तो श्रद्धा और सम्मान के साथ उन कथावाचक को दिव्य सिंहासन पर बैठावें और उन्हें पूजन करें, प्रणाम करें और कहें कि हे गुरुदेव,
आप भगवान श्रीमन नारायण के प्रिय भक्त हैं और आप हमें इस कथा अमृत से, इस धर्म ज्ञान से हमारी अज्ञान को दूर करें। इसके पश्चात भगवान की जो बगल में मूर्ति लगाई गई हो या भागवत ग्रंथ रखा गया हो, उस पे पुष्प चढ़ावें, प्रणाम करें भगवान को और इस प्रकार विनती करें, भागवत ग्रंथ को क्या कहना है इस पर ध्यान रखें। हे नाथ, साक्षात उस भागवत ग्रंथ को भगवान श्री कृष्ण के समान समझे, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि सारी शक्तियाँ भगवान जब अपने धाम को जाने लगे तो सारी शक्तियाँ भागवत ग्रंथ में रख दी। तो उस भागवत ग्रंथ को श्रद्धा और सम्मान के साथ प्रणाम करें और इस प्रकार स्तुति करें। हे नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न के, बाधा के पूरा करें। मैं आपका दास हूँ। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णु नमः। इस प्रकार प्रणाम करें। उसके पश्चात कथावाचक के आज्ञा अनुसार अपने स्थान पर बैठ जाएं और कथा श्रद्धा और सम्मान के साथ सावधानी पूर्वक कथा को श्रवण करें। हो सके तो 7 दिन तक फल पर रहें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। मन को पवित्र रखें। भोजन एक समय ही करें। ऐसे भोजन करें कि हमें मल मूत्र त्यागने में कोई परेशानी नहीं हो, बार बार नहीं लगे, कथा छूटे नहीं। क्योंकि भागवत कथा अगर एक शब्द आपको लग गई तो आपका जीवन धन हो गया। इसलिए भागवत कथा साप्ताहिक 7 दिन तक शरीर को पवित्र रखें और ध्यान पूर्वक पवित्रता के साथ भगवान की कथा को सुनें। जब कथा पूरी हो जाए तो साप्ताहिक यज्ञ पूरी हो जाए तो कथावाचक को दक्षिणा दें सामर्थ्य के अनुसार से। भागवत में तो ऐसी वर्णन है कि सोना भी दान करें। जिनके पास भगवान दिए हैं तो कथावाचक के सोना भी दान करें। जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनने के पश्चात स्वर्ण दान करते हैं, उन्हें स्वर्ण की प्राप्ति धन धन से संपन्न होती है। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे
सुखदेव जी, आपने साप्ताहिक यज्ञ सुनने की महिमा बड़ी सुंदर बताई। मेरा जीवन धन हो गया। मैं भगवान श्रीमन नारायण का, भगवान की रसमय प्रेमी भक्तों का ये बात सभी लोकों में भ्रमण करके आपके आज्ञा अनुसार भगवान की कथा सुनने की, साप्ताहिक यज्ञ सुनने की महिमा बताऊंगा। लेकिन मेरे मन में एक संशय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कहिए क्या संशय है। देवर्षि नारद जी कहते कि हे गुरुदेव, यह बताने की कृपा करें कि इस मृत्युलोक में यह कथा किसने सुनी, कौन कौन सुने, उनका नाम क्या है, कौन है, कैसे हैं। श्री सुखदेव जी कहते कि हे भगवान, सिर्फ मनुष्य के ही लागू है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, भागवत कथा श्रद्धा के साथ अगर प्रेत भी सुन ले, भूत प्रेत भी सुन ले, उसका भी योनि बदल जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अगर प्रेत भी भगवान की कथा को श्रवण कर ले तो वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा और भगवान को धाम चला जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते कि हे नारद जी, मनुष्य को तो कहना ही क्या है, भगवान स्वयं अधिकार दिया है मनुष्य को भगवान की कथा सुनने की, धर्म पर चलने की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यह कथा जिस स्त्री का संतान नहीं है वह सुन ले। जिस स्त्री का संतान नहीं है वह जरूर सुने। यह भागवत कथा, जो स्त्री पुरुष का शरीर में अनेक प्रकार के रोग है वह भगवान की कथा को सुने। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पापी से पापी व्यक्ति भी भागवत कथा सुनकर अच्छे मार्ग का आचरण कर सकते हैं। जैसे ही श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रेत भी तर जाते हैं, अर्थात प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं, तो नारद मुनि कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप कोई प्रमाण के साथ हमें समझाएं। नारद मुनि कहते कि कोई प्रमाण दे, प्रमाण के साथ हमें समझाएं ताकि मेरे मन में जो संशय है दूर हो जाए और मैं समाज से भी बता सकूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, आपने जो प्रश्न की है मैं आपको प्रमाण के साथ समझाऊंगा। और सुखदेव जी कहते हैं गंगा तट के नज़दीक एक ग्राम बसा हुआ था, एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण आत्मदेव बड़े ज्ञानी, विद्वान, धर्मात्मा थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली थी। आत्मदेव परम तेजस्वी ज्ञानी होने के पश्चात उनकी पत्नी धुंधली जो कुटिल स्वभाव की थी। आत्मदेव ज्ञान से परिपूर्ण थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं था।
कोई वंश नहीं था, जिसके कारण से आत्मदेव की पत्नी धुंधली बड़ी दुखी रहती थी और धुंधली अपने पति आत्मदेव से बार बार संतान नहीं है इसके विषय में कहा करती थी। लेकिन आत्मदेव भगवान के प्रेमी भक्त थे, तो अपने पत्नी धुंधली को समझा बुझाते कि यह तो संतान वंश ईश्वर की कृपा से मिलती है। इस प्रकार आत्मदेव अपनी पत्नी धुंधली को समझाते, लेकिन कुटिल स्वभाव के धुंधली उनकी पत्नी थी और धुंधली बार बार अपने पति से संतान नहीं है इसके विषय में बराबर कहा करती थी और आत्मदेव को डांटती झपटती, यहाँ तक कि धुंधली अपने पति को बेवजह बातें करती और अशब्द वचन का प्रयोग भी करती, जिसके कारण से आत्मदेव बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ऐसा समय आया कि पति पत्नी में काफी नोक झोंक गाली गलौज हुई, यहाँ तक कि धुंधली अपने पति आत्मदेव को गाली देने लगी। आत्मदेव मन में विचार करने लगे कि मैं अपने घर को त्याग दूंगा, अपने घर में नहीं रहूंगा और यहाँ से कहीं वन को चला जाता हूँ। और आत्मदेव दुखी मन से रात्रि के समय अपने घर को त्याग कर देते हैं और वन की ओर चले जाते हैं। वन में जाते जाते उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। आत्मदेव उस आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक सन्यासी उस आश्रम में, उस कुटिया में बैठकर भगवान के ध्यान में मस्त है। आत्मदेव मन में विचार करने लगे कि एक तो अब रात्रि हो गई, दूसरी यह वन क्षेत्र है, मैं आज इसी सन्यासी के पास रहूंगा, रात को बिताऊंगा। इस प्रकार आत्मदेव सन्यासी की कुटिया के पास ही बैठ गए। थोड़े देर बाद सन्यासी ध्यान से उपरीत होते हैं, ध्यान को तुरते हैं। जैसे ही ध्यान को तुरते हैं तो आत्मदेव उन सन्यासी को प्रणाम करते, सन्यासी भी आत्मदेव को सम्मान करते और उस कुटिया पे बैठाते हैं, उस कुटिया में रखते हैं। और सन्यासी पूछते कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? देखने में तो आप ज्ञानी जैसे लगते हैं, देखने में तो धर्मात्मा जैसे लगते हैं, देखने में तो धनवान जैसे लगते हैं। क्या कारण पड़ गई जो आप वन में आए हैं? इस वन में तो नाना प्रकार की धूप, बरसात,
सहनी पड़ती है। आप कौन हैं? तो आत्मदेव उन सन्यासी से कहते कि हे गुरुदेव, मैं घर का भागा हुआ, घर का मारा हुआ, घर का भागा व्यक्ति घर त्याग कर मैं इस वन में आया हूँ और इसी वन में भटक रहा हूँ। मैं इस वन में ही रहकर अपने प्राण को त्याग कर दूंगा। सन्यासी महात्मा पूछते, कारण क्या है? आपका दुख का कारण क्या है? आप मुझे बताएं। आत्मदेव दूबे कहते कि हे गुरुदेव, हे महात्मा, मेरे पास धन है लेकिन हमारा कोई संतान नहीं। आत्मदेव दूबे कहते कि हे प्रभु, मैं इतना भाग्यहीन हूँ कि जो वृक्ष लगाता हूँ उसमें फल नहीं आता। आत्मदेव दूबे कहते कि हे गुरुदेव, मेरे पास एक गाय है, वह भी आज तक बांझ रही। आत्मदेव दूबे कहते कि हे महात्मा, मेरा कोई आज तक संतान नहीं हुआ, जिसके कारण से हमारी पत्नी बहुत दुखी रहती है और मेरा मन भी दुख के कारण से व्याकुल होते रहता है। आत्मदेव दूबे कहते कि हे गुरुदेव, हे महात्मा, गृहस्थ को अगर संतान न हो, गृहस्थ को अगर संतान नहीं रहे तो उनका जीवन व्यर्थ है। आत्मदेव दूबे अपने भाग्यहीन की बात कहते कि मैं जो वृक्ष अपने हाथ से लगा देता वह वृक्ष कभी फलता नहीं। इस प्रकार आत्मदेव अपने दुख का कारण बताकर उन सन्यासी के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। सन्यासी महात्मा कहते और उसी समय अपने तपो ज्ञान से सन्यासी आत्मदेव दूबे के भाग्य के रेखा पढ़ते हैं और उन सन्यासी महात्मा पढ़ते हैं कि इन्हें 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगा। जैसे सन्यासी महात्मा ये जान ली कि इस भाग्यहीन का 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, तो उन सन्यासी कहते कि हे आत्मदेव, आप वंश की बातें मन में भुला जाए और भगवान को भजन करें, भगवान के ध्यान करें, भगवान की सेवा करें। पुत्र संतान अगर नहीं भी मिले तो हम भी कर भी क्या सकते हैं। ये तो संतान ईश्वर के कृपा से मिलती है, भगवान के कृपा से वंश मिलता है। इस प्रकार सन्यासी आत्मदेव को समझाते, कहते, बुझाते कि संतान के विषय में जो सोच है वह बंद कर दीजिए और भगवान का भजन कीजिए। लेकिन आत्मदेव दूबे कहते, हे महात्मा, गृहस्थ के लिए संतान होना बहुत जरूरी है।
अगर संतान ही नहीं रहे तो धन किस काम की। आत्मदेव दुबे कहते कि हे महात्मा, मेरे संतान नहीं है तो मैं अपने घर को जाकर ही क्या कर सकता, मैं अपने धन को रखकर भी क्या कर सकता। धन का भोगने वाला कोई है ही नहीं तो धन से मुझे प्रयोजन ही क्या है। मैं इसी वन में अपने प्राण को, अपने शरीर को त्याग कर दूंगा। सन्यासी महात्मा के समझाने के बावजूद भी आत्मदेव बार बार कहा करते कि गृहस्थ के लिए संतान आवश्यक है। सन्यासी मन में विचार करने लगे कि ऐसे दुखी व्यक्ति के लिए क्या करूं, और उस सन्यासी ने अपने तपोधन के द्वारा एक दिव्य फल की प्राप्ति किया। तपोधन के द्वारा, और उस सन्यासी ने उस दिव्य फल को अर्जित की तपोबल के द्वारा और आत्मदेव दुबे को देते हैं और कहते हैं कि आत्मदेव, यह दिव्य फल है, इसे ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। सन्यासी महात्मा कहते कि यह दिव्य फल है, हमारी तप के द्वारा जो हमने संचय की है तपोशक्ति, मैंने ईश्वर से यह कही कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर ऐसा कृपा करें, एक दिव्य फल दे कि जो व्यक्ति, जो स्त्री वह फल को ग्रहण कर ले उसे संतान की प्राप्ति हो जाए। और सन्यासी महात्मा आत्मदेव दुबे के वह दिव्य फल देते हैं और सन्यासी कहते कि अब आप अपने घर को लौट जाइए। आत्मदेव सन्यासी महात्मा को प्रणाम करके उस दिव्य फल को लेकर अपने घर को लौट आए और वह फल अपनी पत्नी धुंधली को देते हैं और कहते हैं आत्मदेव दुबे अपनी पत्नी को, यह दिव्य फल है, इसे ग्रहण कर लो, तुम्हारी गर्भ रह जाएगी। आत्मदेव दुबे कहते कि वह दिव्य सन्यासी तपस्वी ध्यानी था। सन्यासी साधु की बात कभी झूठा नहीं होती। सन्यासी तपस्वी अगर आशीर्वाद भी दे दे तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है। आत्मदेव दुबे अपने पत्नी को समझाते और वह दिव्य फल अपने पत्नी को दे देते हैं। आत्मदेव की पत्नी धुंधली उस दिव्य फल को लेकर अपने पास रख लेती है और वो कहती कि ठीक है, मैं थोड़े देर बाद स्नान करके यह दिव्य फल ग्रहण कर लूंगा। आत्मदेव अपनी पत्नी को बात मानकर दूसरे काम के लिए चले जाते हैं, लेकिन आत्मदेव की पत्नी धुंधली वह दिव्य फल के विषय में सोचने लगी। धुंधली मन में विचार करने लगी कि अगर यह फल मैं खा लूं तो मेरा गर्भ रुक जाएगा
मुझे बहुत कष्ट होगा। धुंधली मन में विचार करती कि हमने देखा है अड़ोस पड़ोस के बहुत सारी स्त्री गर्भवती हुई, बड़ी कष्ट हुई, 9 महीने बड़ी भार हुई। इस प्रकार धुंधली नाना प्रकार के मन में कुटिल विचार सोचने लगी। कुटिल जो स्वभाव के होते हैं ना, वह मंदिर में भी जाकर कुटिल विचार सोचते हैं। जो गलत विचार के स्त्री पुरुष हैं ना, वह भगवान की कथा को सुनने के बावजूद भी कथा को ही दोष लगा देते हैं। कुटिल विचार वाले, कुटिल विचार वाले मनुष्य भगवान को ही दोष लगा देते हैं। धुंधली जैसा धुंधली मन में विचार करती कि यह फल साधु हमारे पति जहाँ से लाए हैं, सन्यासी के पास से लाए हैं, वह साधु आजकल तो ढोंगी घुमा फिरा करते हैं। ढोंगी मन में विचार करती धुंधली कि साधु ढोंगी होते हैं। इस प्रकार नाना प्रकार के मन में संशय करने लगी, बुरी विचार सोचने लगी। और धुंधली मन में विचार करती है कि मैं अपनी बहन से राय ले लेता हूँ, पूछ लेता हूँ वह क्या कहती है। अपनी बहन से राय ले लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। धुंधली अपने बहन को बुलाती और सारी कथा दिव्य फल के विषय में बताती। धुंधली कहती कि हे बहन, यह हमारे पति किसी महात्मा के पास से यह फल लाए हैं और हमारे पति कहते हैं कि यह फल खाने से गर्भ रुकेगा, संतान होगा, वंश होगा। लेकिन हमारा विश्वास नहीं साधु संतों पर है। धुंधली क्या कहती, साधु संत ढोंगी होते हैं, यह झूठ मूठ है, यह दिव्य फल ये झूठ मूठ है। इस प्रकार उस दिव्य फल को नाना प्रकार के दोष लगाती धुंधली। और जैसी धुंधली वैसे ही उसका बहन। चोर का भाई चोर ही होता है अक्सर। धुंधली कुटिल स्वभाव के थी तो उसका बहन भी कुटिल स्वभाव के। और उसका बहन क्या कहती, इसे ध्यान से सुने। धुंधली की बहन कहती कि हाँ बहन, साधु तो ढोंगी होते हैं, उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करनी चाहिए। यह जो दिव्य फल है इसे तुम मत खाओ। और धुंधली का बहन कहती कि मैं गर्भवती हूँ। धुंधली का बहन कहती कि मैं गर्भवती हूँ, तुम मुझे कुछ धन देना, इसके बदले में जो हमारा संतान होगा मैं तुमको दे दूंगा। धुंधली की बहन कहती कि मैं गर्भवती हूँ, हमारा जो संतान होगा वह मैं तुझे दे दूंगा, इसके बदले में तू हमें धन संपत्ति देना। धुंधली भी मन में विचार करने लगी कि बिना मेहनत का, बिना कर्म का, बिना कष्ट का हमारा संतान होगा, हमारी बहन दे देगी। धुंधली मन में अपनी बहन की बात सुनकर खुश हो गई। और धुंधली कहने लगी कि ठीक है बहन, तुम्हारा जो संतान होगा वह मुझे दे देना और मैं तुमको बहुत सारा धन दूंगा। इस प्रकार धुंधली और धुंधली की बहन आपस में विचार करके निश्चय कर लिया कि
हमारा जो संतान होगा वह मैं तुझे दे दूंगा। और धुंधली की बहन अपने घर चली जाती है। अब इस कथा को ध्यान से सुने। जो दिव्य फल था, जो दिव्य फल था जो आत्मदेव दुबे अपने पत्नी के लिए लाए थे, वह दिव्य फल अपने पत्नी को दिए थे आत्मदेव दुबे। धुंधली उस फल को अपने गाय को खिला दिया। धुंधली आत्मदेव दुबे का एक गाय था जो वह भी बांझ था, उसका भी कोई आज तक वह गाय बच्चा नहीं दी थी। तो धुंधली उस दिव्य फल को अपनी गाय को खिला दिया। ईश्वर की कृपा बड़ी लंबी होती है। जब तक आप भगवान के ऊपर संपूर्ण रूप से विश्वास करेंगे तभी वह फल की प्राप्ति होती है, फल मिलती है। अगर थोड़ा सा भी ईश्वर पर संशय कर लेते हैं तो वह फल आपके भाग में रहेगा, लेकिन अगर आप भगवान पर संशय करते हैं, भगवान को दोष लगाते हैं, तो वह फल आपको नहीं मिलेगा। ये भी एक प्रमाण है। अर्थात ईश्वर पर भरोसा रहे तभी वह फल ईश्वर की कृपा से आपको मिलेगी। अगर आप ईश्वर के ऊपर दोष लगा दिए तो वह फल बदल जाती है, भगवान की कृपा से कहीं दूसरे रास्ते की ओर मार्ग पकड़ लेती है। ठीक वह दिव्य फल धुंधली नहीं खाई और वह दिव्य फल धुंधली अपने गाय को खिला देती है। अब धुंधली मन में विचार करती कि हमारी जो बहन संतान देने की बात कही है, लेकिन हमारे पति आत्मदेव दुबे को वह दिव्य फल पर पूरा विश्वास है कि हमारी पत्नी खाली है और हमें संतान होगा, लेकिन धुंधली तो वह फल को गाय को खिला दिया। धुंधली मन में अपने पति से छल करती है, अपने पति से छल करके कहती है कि मैं अब गर्भवती हो गया। धुंधली गर्भवती नहीं है, लेकिन छल से अपने पति से कहता, आत्मदेव दुबे से कहता कि मैं वह दिव्य फल खा लिया हूँ, अब मैं गर्भवती हो गया हूँ, यहाँ पे मुझे कोई सेवा करने वाला नहीं है, मैं अपने बहन के पास चला जाता हूँ और जब हमारी संतान हो जाएगा तो मैं चला आऊँगा। आत्मदेव दुबे धर्मात्मा व्यक्ति थे। अपनी पत्नी के कहे अनुसार से आत्मदेव दुबे कहते हैं कि ठीक है, तुम अपनी बहन के पास चली जाओ। और धुंधली अपनी बहन के पास चली जाती है। ईश्वर की कृपा से 9 महीना बीते। गर्भ का समय होता है 9 महीना, 8 से 9 महीना। जब धुंधली का बहन का संतान हुआ, वह पुत्र हुआ। धुंधली का बहन का जो संतान हुआ वह पुत्र पैदा की और धुंधली का बहन जो था वह संतान अपनी संतान धुंधली को दे दिया और खुशी पूर्वक धुंधली अपने बहन को पुत्र को लेकर अपनी संतान कह के अपना घर लौट आई और अपने पति से कहती कि आपका पुत्र हुआ है, आपका बेटा हुआ है हमारी गर्भ से। आत्मदेव दुबे प्रसन्न हो गए कि हमारा पुत्र हुआ। उन सन्यासी के दिव्य फल से आत्मदेव मन में सोचने लगे कि भगवान की कृपा से, सन्यासी की कृपा से हमारा
वह दिव्य फल जो मिला था वही फल हमारी पत्नी खाई, जिसके कारण से मुझे पुत्र की पैदा हुई। लेकिन ये बात नहीं है। अब चलते हैं। थोड़े दिन बाद, 2, 4, 10 दिन बाद, वह गाय जो आत्मदेव दुबे का था वह भी एक पुत्र का पैदा किया। गाय भी एक पुत्र का जन्म दिया, क्योंकि गाय नहीं वह दिव्य फल खा ली थी। गाय भी एक पुत्र का पैदा किया, लेकिन गाय के गर्भ से जन्म होने के कारण से उनका जो उस बच्चा का जो कान था वह लंबी लंबी गाय की बच्चे की तरह कान बड़ी बड़ी थी, लेकिन बाकी जितनी सब शरीर है वो मनुष्य की तरह कान एक गाय के बच्चे के बराबर थी। आत्मदेव जैसे ही गाय एक पुत्र पैदा किया तो मन में विचार करने लगे कि भगवान की कृपा से हमारी गैया भी एक पुत्र पैदा किया। और आत्मदेव मन में विचार करने लगे और प्रसन्न हुए कि भगवान की कृपा से गाय भी एक हमारा पुत्र जन्म दिया। और आत्मदेव दुबे जो गाय से वंश जो बच्चा जन्म लिया था उसका नाम गौकन रख दिए। गौकन। और जो धुंधली पुत्र लाई थी उसका नाम, उस बच्चा का नाम धुंधकारी रखा गया। धुंधकारी, जैसी माता वैसी पुत्र। आत्मदेव का 2 पुत्र हुए, एक गोकर्ण महाराज और एक धुंधकारी। अब इस भाव को सोचना है कि जैसा आप कर्म करते हैं उसी के अनुसार से आपको इस जन्म में ज्ञान रहेगी। गोकर्ण जी जब गाय से जन्म लिए, लेकिन उनका जन्म था दिव्य फल से। वो छोटे बाल अवस्था से ही अपने माता पिता को सेवा करते। गोकर्ण जी अपने पिता के आज्ञा अनुसार शास्त्रों का अध्ययन करते। गोकर्ण महाराज प्रत्येक दिन स्नान करके अपने पिता को प्रणाम करते और आत्मदेव दुबे भागवत कथा गोकर्ण जी को सुनाते। लेकिन धुंधकारी वह जन्म से ही चोर निकला। वह कभी भी अपने पिता के पास नहीं आता। घर के पिछले दरवाजे से भाग जाता खेलने के लिए और दुष्ट बच्चों के साथ धुंधकारी खेलता। और गोकर्ण अपने दरवाजे पे पिता की आज्ञा का पालन करता। दोनों बच्चे बड़े हुए। गोकर्ण महाराज भी बड़े हुए और धुंधकारी भी बड़ा हुआ। लेकिन आप स्वभाव सुनेंगे, दोनों बच्चों को कर्म सुनेंगे, दोनों बच्चे के आचरण सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। गोकर्ण महाराज अपने पिताजी के मुख से भागवत कथा सुनकर, भगवान की कथा को सुनकर तपस्वी हो गए, ज्ञानी हो गए, ध्यानी हो गए। गोकर्ण महाराज संत के स्वभाव के हो गए, कथावाचक बन गए। लेकिन वही धुंधकारी इतना दुष्ट निकला, इतना पापी निकला कि
प्रेत के समान, राक्षस के समान कभी दूसरे के घर में जाकर रात्रि के समय आग लगा देता। वह जो धुंधकारी था किसी छोटे बच्चे को उठाकर कुआं में डाल देता। धुंधकारी इतना पापी निकला कि अपने माता पिता को भी सम्मान नहीं देता। धुंधकारी शराब का सेवन करता, जुए खेलता, पराई स्त्री, जितनी संसार में गलत कर्म है वह धुंधकारी करने लगा। धुंधकारी के गलती के कारण से गांव के जितने लोग थे दुखी रहने लगे। किसी का घर में आग लगा देना, किसी के घर का सामान चुरा लेना, यही उसका कर्म रहा। धुंधकारी हर समय राक्षस के समान कर्म करता और गोकर्ण महाराज भगवान के सेवक बन गए। एक दिन की बात आती है कि धुंधकारी इतना गलती कर्म किया कि अपने माता पिता को ही गाली देता, मारता, जिसके कारण से आत्मदेव दुबे दुखी हो गए। और आत्मदेव दुबे अपने पुत्र गोकर्ण से पूछते हैं, गोकर्ण से कहते कि इस धुंधकारी को क्या किया जाए। लेकिन गोकर्ण महाराज कहते कि हे पिताजी, आपका चौथापन आ गया, आपकी बुढ़ापा आ गई, इस पुत्र का फेर में क्यों पड़ते हैं। आप भगवान को भजन कीजिए, थोड़ी सी आयु बची है और भगवान के भजन करके अपने शरीर को त्याग कर दीजिए। आत्मदेव मन में विचार करते हैं कि हमारा जो पुत्र गोकर्ण कहता वही ठीक है। और आत्मदेव दुबे घर को त्याग करके किसी संतों के पास चले जाते हैं, किसी आश्रम में चले जाते हैं। आत्मदेव दुबे घर को छोड़कर किसी संत के पास चले जाते हैं। अब उस परिवार में 3 आदमी बचा, गोकर्ण जी, धुंधकारी और धुंधकारी की माता धुंधली। धुंधकारी इतना कुकर्म निकला, इतना कुकर्म निकला कि उसके कर्मों से तंग आकर के गोकर्ण महाराज भी घर को त्याग कर दिए। गोकर्ण महाराज भी किसी दूसरे जगह किसी मंदिर में जाकर रहने लगे, भगवान की सेवा करने लगे। अब धुंधकारी अपनी माता धुंधली को, धुंधकारी अपनी माता धुंधली से धन मांगता जुआ खेलने के लिए, शराब पीने के लिए। एक दिन ऐसा समय आया कि धुंधली अपने बेटा से तंग आकर के अपने आप को फांसी लगा लिया और उसी घर में आत्महत्या कर ली। धुंधली आत्महत्या कर ली। उस परिवार में मात्र एक कुकर्मी धुंधकारी बच गया। जैसे ही पिताजी चले गए, भाई घर छोड़ दिया, माता आत्महत्या कर ली, तो धुंधकारी और प्रसन्न हुआ और उसी घर में वेश्या रखने लगा। वेश्या, धुंधकारी अपने ही घर में वेश्या को रखता और गलत कर्म करता।
एक दिन वेश्या मन में विचार करने लगा, वेश्या मन में विचार करने लगा कि इस घर में बहुत संपत्ति रखा हुआ है, और वेश्या मन में विचार करता कि धुंधकारी को जान से मार दिया जाए, हत्या कर दिया जाए, और यह धन को लेकर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, चंपत हो जाएंगे। और रात्रि के समय में उस धुंधकारी को बांध करके, रस्सी में बांध करके, और जलते हुए लकड़ी उस धुंधकारी के मुंह में डाल डालकर वेश्या ने मौत को घाट उतार दिया। 4-5 वेश्या मिलकर के उस धुंधकारी को जलते हुए अग्नि के साथ मुंह में उस अग्नि डाल डालकर मौत के घाट उतार दिया, और सारा धन लेकर वेश्या फरार हो गई। लेकिन उसी घर में वह धुंधकारी प्रेत बन गया। प्रेत, धुंधकारी उसी घर में, अपने ही घर में प्रेत बन गया। ऐसा विकराल प्रेत बना कि उस रास्ते से कोई जाता तो उसको पकड़ लेता, कोई बच्चा जाता उसका गला दबा देता। ऐसा प्रेत बना। इतनी विशाल प्रेत बना कि वह अपने घर से जो रास्ता थी कोई जाए उसका खैर नहीं है। ऐसा समय आया कि उस गांव के लोग उस रास्ता से जाना ही बंद कर दिया। कुछ समय बीतने के पश्चात किसी आदमी गांव के गोकर्ण महाराज से कहे कि आपका भाई मर गया। ऐसी कारण से वेश्या रखता था, वेश्या ने उसे हत्या कर दी। तो गोकर्ण महाराज कहीं दूसरे जगह किसी मंदिर में रहते थे, मन में विचार करते हैं कि हमारा भाई का हत्या हुई। तो गोकर्ण महाराज गया जी में आते हैं। गया, बिल्कुल मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ जो भागवत में वर्णन है। गोकर्ण महाराज गया आते हैं, गया जी में, और अपने भाई को पिंड दान करते हैं। पिंड दान, अपनी माता को पिंडदान कर देते हैं गोकर्ण महाराज जी। गया जी में आकर गोकर्ण जी पिंडदान करते हैं। उसके पश्चात फिर अपने आश्रम को लौट जाते हैं। बहुत दिन बीत गए, 2 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद मन में गोकर्ण जी सोचते हैं कि मैं अब अपने घर को चलता हूँ, देखता हूँ घर गांव नगर क्या स्थिति है। और इस प्रकार गोकर्ण जी मन में विचार करते हैं कि मैं अब घर को जाऊंगा, 2-4 रोज रह करके पुनः लौट आऊंगा आश्रम पर। और गोकर्ण जी अपने गांव की ओर चले आते हैं। घर आते आते रात्रि के समय हो जाता है। और गोकर्ण महाराज जैसे ही अपने घर में प्रवेश करते हैं तो अचानक गोकर्ण महाराज देखते हैं कि उसी घर में जोर से आवाज आई। तो कभी अग्नि प्रकट हो जाती, तो कभी गड्ढे का रूप धारण हो जाता, कभी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आता, कभी जोर जोर से रोने की आवाज आती। गोकर्ण महाराज जी मन में विचार करते कि हमारे घर में ये सब क्या स्थिति है, क्या बात है। और गोकर्ण महाराज अपने हाथ में जल लेते हैं और उस जल से मंत्र से जल बीगते हैं और कहते हैं कि जो यहाँ है रुक जाओ। जैसे ही गोकर्ण महाराज मंत्र से उस प्रेत को घेरते हैं तो वह प्रेत खड़ा हो जाता है और कहता कि हे भाई,
मैं आपका भाई हूं धुंधकारी। धुंधकारी कहता कि मैं प्रेत बन गया हूं। गोकर्ण महाराज कहते कि मैं तो आपका गया में जाकर पिंडदान दे दिया हूं, फिर आपका मुक्ति नहीं हुई। तो वह प्रेत कहता कि हे भाई, मैं तो इतना कुकर्मी हूं, इतना पापी हूं कि गया में भी मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। वह प्रेत कहता कि मेरे लिए कुछ उपाय कीजिए। वह प्रेत कहता कि मैं रात दिन भूखा रहता हूं। वह प्रेत कहता कि हे भाई, हमारे लिए कुछ उपाय कीजिए, कुछ समाधान कीजिए। तो महाराज गोकर्ण जी कहते हैं कि ठीक है, अभी आप इसी जगह निवास कीजिए, कल प्रातः काल हम इसका विचार करेंगे। जैसे ही गोकर्ण महाराज कहते तो वह प्रेत अपने स्थान पर चला जाता और रात्रि के समय गोकर्ण महाराज अपने घर में जगे रहते हैं। सुबह हुई, घर से बाहर निकलते तो गांव नगर जितने अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जब देखते कि गोकर्ण महाराज आए हैं, गोकर्ण महाराज आए हैं, तो पूरे गांव के लोग गोकर्ण जी को देखने के लिए खड़े हो जाते हैं और कहते कि हे गोकर्ण जी, आपका जो भाई धुंधकारी था वह तो प्रेत हो गया है, हम लोगों का बड़ी परेशान करता, हमारे बच्चे बाल बच्चे परिवार को बहुत कष्ट, कितने को हत्या कर देता। गोकर्ण महाराज मन में विचार करते, गांव वालों गोकर्ण महाराज से कहते रोते कि इसका कोई समाधान कीजिए, आपका भाई प्रेत बन गया है। गोकर्ण महाराज भगवान सूर्य का उपासक थे, उसी जगह पर ध्यान में मग्न हो गए और गोकर्ण महाराज भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं कि हे भास्कराय, हे सूर्य देवाय, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे इस प्रेत का मुक्ति मिल जाए। ऐसा कोई समाधान बताइए कि यह धरती पवित्र हो जाए। तो भगवान सूर्य देव कहते कि गोकर्ण महाराज, जो धरती अपवित्र हो जाए, जिस धरती पर भूत प्रेत का वास हो जाए, वहां पे भागवत कथा कहो, वह धरती पवित्र हो जाएगा। जिस धरती अशुद्ध है, जहां पे भूत प्रेत का वास है, उस धरती पर भागवत की कथा को करवाओ, कहो, वह धरती शुद्ध हो जाएगी और वहां से जो प्रेत हैं उसका या तो भाग जाएंगे, नहीं तो उनका जोनी बदल जाएगी, जोनी दूसरे जोनी में चले जाएंगे। जैसे ही गोकर्ण महाराज भगवान सूर्यदेव से सुनते हैं, गोकर्ण महाराज भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं और कहते कि हे भगवान, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। गोकर्ण महाराज पूरे गांव वालों से कहते हैं कि इस धरती पे भागवत कथा 1 सप्ताह के लिए कहूंगा, जब 1 सप्ताह कह दूंगा तो यहाँ जो प्रेत है यहाँ उसका जोनी बदल जाएगा और यह धरती पवित्र हो जाएगी। जैसे ही गोकर्ण महाराज गांव वालों से कहते कि हम भागवत कथा कहेंगे, गांव वाले बड़ी खुश हुए, बहुत खुश हुए और गांव के जितने अच्छे विद्वान मनुष्य थे वो गोकर्ण महाराज के बात को समर्थन करते हैं और गोकर्ण महाराज भागवत कथा कहने के लिए एक समय, एक तिथि निकालते हैं कि इतने से इतने दिन तक भगवान की कथा होगी। सभी गांव वासियों एकत्र होकर भगवान को कथा को श्रवण करें।
गांव वालों सब एक साथ से बोले कि ठीक है गोकर्ण महाराज, हम लोग धन की व्यवस्था करते हैं और उस धरती को जहाँ पे भागवत कथा करवानी थी, जहाँ पे प्रेत रहता था, उसी जगह पे सर सफाई करा करके भागवत कथा का तिथि निश्चय कर दिया गया। ये भागवत की समय हो गई। अब गोकर्ण महाराज उस प्रेत से कहते हैं, गोकर्ण महाराज उस प्रेत से कहते हैं कि अगर तुम भागवत कथा श्रद्धा से सुन लेगा तो तुम्हारी जो प्रेत योनि है वह खत्म हो जाएगी। वह प्रेत कहता कि भाई जैसा हो मुझे भगवान की कथा को सुनाइए, यह भूत प्रेत की जो योनि है बड़ी कष्टदायक योनि है, इसे हमारी मुक्ति दिला दीजिए। गोकर्ण महाराज कहते कि इसी स्थान पे भागवत कथा होगी और तुम एक बांस में, गोकर्ण महाराज कहते कि एक बांस में तुम रहना। गोकर्ण महाराज कहते कि 7 दिन तक कथा होगी, इस बांस का 7 गिरह है, एक दिन कथा हो जाएगी तो एक गिरह फट जाना चाहिए, तो हम समझेंगे कि तुम कथा सुन रहे हो। गोकर्ण महाराज के आज्ञा अनुसार वह प्रेत उसी बांस में प्रवेश कर गया और गोकर्ण महाराज गांव वालों को सब बुला करके भागवत कथा बड़ी श्रद्धा के साथ सुनाते हैं। जैसे ही भगवान की कथा गांव वालों भागवत कथा सुनने लगे, वह प्रेत भी बांस में छिपकर भगवान की कथा सुनने लगा। एक दिन कथा खत्म होता तो वह एक गिरह फट जाता, दूसरे दिन कथा होता, अंत समय में दूसरा गिरह फटता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां दिन। जैसे ही अंतिम दिन कथा आती है तो भगवान श्रीमन नारायण का दूत वहां प्रकट हो जाते, भगवान श्री हरि का दूत प्रकट हो जाते हैं और गोकर्ण महाराज भागवत कथा सबको सुनाते। उस प्रेत जब 7 दिन कथा सुना, उसी समय उसका प्रेत योनि बदल गया और वह मनुष्य रूप में आ गया। भागवत कथा के अंतिम दिन भगवान के दूत प्रकट हुए। गोकर्ण महाराज भगवान के दूत को प्रणाम करते हैं और भगवान के पार्षद कहते हैं कि महाराज गोकर्ण, आपने भगवान की कथा सुनाई, यह धरती पवित्र हो गया, यहाँ से भूत प्रेत जितनी थी उसकी योनि बदल गई। वह जो प्रेत था उसका योनि बदल गया और भगवान को धाम को प्राप्त किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भागवत कथा एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो मनुष्य श्रद्धा के साथ सुने वह भवसागर से पार हो जाता है। अब कथा इस बात को आती है कि सिर्फ उस प्रेत का ही मुक्ति मिला, लेकिन गांव वालों को नहीं मिला। गांव वालों पूछे कि कथा तो हम लोग भी सुने हैं, लेकिन हमारी मुक्ति क्यों नहीं मिली, ईश्वर कृपा क्यों नहीं मिली। भगवान श्री हरि के पार्षद कहते हैं कि वह प्रेत ने निराहार रह करके 7 दिन कथा को सुना है।
जितनी श्रद्धा से वह प्रेत कथा को सुना, आप उतनी श्रद्धा से नहीं सुने। गांव वालों ने फिर प्रश्न करता कि हे गोकर्ण महाराज, फिर दोबारा आप हमें कथा को सुनाएं। और फिर उसी जगह पर फिर शुरू से भागवत कथा 7 दिन और हुई और गांव वाले सब सुने। और अंतिम समय में गांव वाले सब सुनकर धन्य हो गए। भगवान के पार्षद आते हैं और कहते हैं कि आप लोग जितने भी गांव के हैं, समय के अनुसार से आप भगवान को धाम जाएंगे, तब तक जब तक आपका आयु है इस पृथ्वी पर रहें और भगवान को भजन करते रहें। गोकर्ण महाराज जी भगवान की कथा कही। देवर्षि नारद मुनि से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भागवत कथा लगातार 7 दिन सुनना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा से सुन ले उसके ऊपर भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। तपस्वी महेश कुमार आपके सामने भगवान की कथा सुनाई कि भगवान की भागवत कथा सुनने से प्रेत को भी मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य को तो कहना ही क्या, मनुष्य को तो धर्म बनता है। भगवान ने अधिकार दिया है भगवान की कथा को सुनने के लिए। तो इस YouTube चैनल के द्वारा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भगवान की भागवत कथा को श्रवण करें और भगवान को कृपा को प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री।